नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग? तो भी हम बेसिक सिमिलरिटी डिस्कस कर रहे थे और आप इस बेसिक सिमिलरिटी की बेसिक बातें है ना, जो मैं बता रहा हूँ सारी की सारी बातें आप पढ़ लीजिए। आप अगर बेसिक बातें पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपको सिमिलरिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिमिलरिटी आगे बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सारी बातें जितनी भी सिमिलरिटी में बन सकती है ना, देखो मेरा एक सिद्धांत है कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है, हम जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आया हमारे सामने, हम उसको सोल्व करते हैं और चले जाते हैं, ये होता है। लेकिन आप कभी ये ट्राई नहीं करते कि यार ये क्वेश्चन इससे जो भी एग्जामिनर ने पूछा वो इस तरीके से पूछा, अगर ऐसे पूछा होता तो हम क्या करते हैं, हमारे खुद को क्वेश्चन क्रिएट करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मैं खुद से उसको क्रिएट करता हूं, सोचता हूं कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे हुआ होता तो हम क्या करते, तो फिर मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो जितने भी आपके पास जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो उठपटांग क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए भाई हम आज की क्लास शुरू करते हैं, बेसिक सिमिलरिटी। देखो ये मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए, मैंने कहा था कि इसको घर से करना आप। तो देखो क्या कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, और ये कह रहा है ये 3 है 4 है। तो आप बताओ इसके जो भी पूछा है एरिया ए पी क्यू, और बताना है पी क्यू पी ओ क्यू का। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने घर पे सोल्व किया हो। ठीक है, कोशिश तो करिए कम से कम, और अगर आंसर बताया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में हमें करना क्या, वो देखना आप ध्यान से। मैं क्या करता हूं कि आपको सबसे पहले मैंने एक बात बताई कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, उसमें आप कुछ ना कुछ चीज रिलेट करने की कोशिश करो। भाई यहाँ पे इन साइड को रिलेट करने वाला एरिया कौन सा बन सकता है, 3 है या 4 है, इसको तो हम डायरेक्ट तो रिलेट कर नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ना यहाँ वाली साइड, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। भाई ये मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक्स मान ली। अब आप मुझे बताओ ये एक्स मान ली, तो बताओ ये एरिया क्या हो जाएगा भाई। और इसको आप चाहो तो वाई मान लो, ये वाली आप वाई मान लो, एक्स और वाई को मान लो। तो इसका ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, तो ये एरिया कितना बनेगा भाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है भाई, 4 दिया हुआ है। यानी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? मतलब ये वैल्यू आ गई 2, यहाँ वाली वैल्यू आ गई 2, तो ये 2 का स्क्वायर दिया हुआ तो y के आगे 2, ये x था। तो बताओ इनका रेशियो भी कितना होगा, x, और ये कितना होगा भाई 2 होगा। कोई दिक्कत है किसी को? ये x और 2 होगा। कैसे हुआ, मैंने बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल होता है। ये x है और ये 2 है, तो इसकी सभी साइड यानी ये x होगा, ये कितना होगा 2 होगा। और इसी तरीके से ये वाला भी कितना बनेगा भाई, x बनेगा साइड, और ये भी कितना बनेगा 2 आ जाएगा। ये बात मैंने बताई थी, आपको याद हो तो मैंने बताई थी अच्छे से। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप पीछे की क्लास देखें, उसमें मैंने ये सारी बातें बता रखी है। ठीक है, तो ये x हो गया, और ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। आप मुझे बताना ये x है पूरी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ वाला p भी, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस x। कोई दिक्कत है? बोलो भाई। अब ध्यान से देखो, आप इस ट्रायंगल में देखना ध्यान से, ये जो है ना यहाँ पर ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो। आप मुझे बताना जरा इनका बेस का रेशियो कितना है। ये तो 2 है और ये कितना है, x है। तो x के बराबर कितना लिखा हुआ भाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, x के बराबर कितना लिखा हुआ, x के बराबर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर। तो आप मुझे बताना कि यहां से 2 के बराबर कितना होगा। अगर ये x के बराबर यहां पे लिख रखा है कि x इक्वल टू कितना, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो बताओ 1 के बराबर, इसके 1 के इक्वल कितना हो जाएगा x, तो 2 के बराबर कितना होगा भाई 2x, यानी ये एरिया कितना बन गया 2x। कोई दिक्कत है किसी को? देखो देखिए, कोशिश करो समझने की। x के इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। ऐसे ही तो करेंगे ना, देखो मैं अलग लेके बता देता हूँ। इस तरीके से था भाई, यहाँ पे 2 था और ये x था, और ये एरिया x स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि इस x के इक्वल टू लिखा हुआ x स्क्वायर, तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो 2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 2x हो जाएगा। तो ये 2x हो गया। अब देखो क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक, इस ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल लिया। कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये ए क्यू और बी, ए क्यू बी, और ये यहाँ पर पॉइंट है पी, ए क्यू और ये पी है। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये x है, और ये कितना अभी ये है 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता सकता है, ये 2 माइनस एक्स है। अब देखना ये एरिया बोलो जरा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, आपके पास 3 दिया हुआ है, और ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x, यानी कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। कोई दिक्कत है किसी को? एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन गया। अब देखना इससे पूरे ट्रायंगल में आप जब अच्छे से देखोगे ना, तो देखो इसका वर्टेक्स सेम है, तो भाई एरिया किसमें होगा, एरिया होगा बेस के रेशियो में। यानी यहाँ पे बेस क्या है भाई, ये x है और ये 2x है, यानी ये रेशियो जो होगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये कितना होगा भाई 3, ये एरिया कितना है, ये है x, और यहाँ पे कितना है 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना, और ये कौन सी बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। देखो कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 माइनस 3x बराबर कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। और जैसे मैं इधर लेके आऊंगा तो कितना बनेगा भाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और कितना बनेगा भाई प्लस 3x, और माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0।
अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन अलजेब्रा में कैसे सोल्व करते हैं वो तो मैं बताऊंगा बाद में, जब अलजेब्रा में ये बातें हम डिस्कस करेंगे, क्यूबिक क्वाड्रेटिक जो भी है सारी इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है। अब देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे x की एक नॉर्मल सी वैल्यू देगा। आपको पता है कि x जो है वो यहाँ पे साइड है तो वो निगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी x निगेटिव नहीं आएगा, तो फिर मैं x की वैल्यू रखना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि x इक्वल टू 1 से शुरू करता हूँ, फिर 1 पे नहीं आया तो 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 रखा तो कितना, 1 प्लस 2 प्लस कितना आ गया 3 और माइनस 6 बराबर कितना, और अब 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। जैसे x की वैल्यू आई 1 आया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये इजी सी वैल्यू देगा एग्जाम में। अगर नहीं इस तरीके से आप नहीं क्लिक कर पाते हो 1 2, या फिर जैसे मान लो कुछ और वैल्यू आ जाए, जैसे अंडर रूट में कुछ वैल्यू आ जाए जिसको हम नहीं क्लिक कर पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में देखकर, तो उसके लिए है ना वो हमें क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा अलजेब्रा में आपको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो x की वैल्यू 1 आते हैं, आपको जो एरिया पूछा है ना आप बता सकते हो। देखो कैसे, मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को बना लेता हूँ। क्वेश्चन अच्छा था, इसमें कोई दो राह नहीं है भाई, क्वेश्चन अच्छा था, ये देखना ध्यान से, ठीक है। अब देखना क्या कह रहा है भाई कि x की वैल्यू आ गई 1। अब जैसे ही 1 आए ना, आप सारे के सारे एरिया बता सकते हो जो आपको बताने, सारे के सारे एरिया। ये मैंने पहले करवा रखे हैं क्वेश्चंस इस तरीके के, तो चलो मैं नाम दे देता हूँ। ये क्या था भाई, A B और C, ये नाम थे A B C, और ये P Q था, और ये O है। देखना जरा x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये 1 है, ये कितनी आ गई भी 2 आ गई। कोई दिक्कत है 1 और 2, तो ये भी कितना बन जाएगा 1 और 2, और ये रेशियो भी कितना बनेगा 1 और 2, और इसका एरिया किसमें बनेगा, साइड के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना बनेगा 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से देखना 1 के इक्वल टू 1 है तो 2 के इक्वल टू एरिया कितना बना, 2 बन गया। सही बोलने लग रहा हूँ, 2 के इक्वल टू एरिया 2 बन गया। ये भी 2, तो ये भी कितना होता है भाई 2, दोनों बराबर होते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से 2 के इक्वल टू 4 है तो a के बराबर 2, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 2 हो गया। अब यहाँ से देखना ये 1 है, पूरी 2 है, तो ये भी बेस 1 बनेगा। अब आप इस पूरे ट्रायंगल में देखेंगे, बड़े वाले में, इसमें देखना, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल में जब आप देखोगे तो यहाँ पे बेस कितना है 1, और यहाँ भी कितना है 1, तो 1 के इक्वल टू यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है 2 और 1 3, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ये 3 आ गया 3 आ गया। अब आपको जो पूछा ना वो बता दो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एरिया APQ और POQ बताओ। तो APQ कितना है भाई, APQ तो आ गया 3, और P और O और Q कितना आ गया 1, ये आ गया 1, तो रेशियो कितना बन गया भाई 3:1। ये इसका आंसर हो गया, कितना बना भाई, ये बन गया 3:1। आपका क्या आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप कोशिश करो सोल्व करने की। देखो आप इसमें और भी कोई वैल्यू रखना चाहो ना, आप अपनी तरफ से मानना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आप अपनी तरफ से मानना, ये एरिया ले लेना, ये 3 हो गया। ये मान लो आपने x ले लिया इधर वाला, जैसे ये आप इसको x ले सकते हो, इसको ले लो, जो भी आपको लेना है ना अपनी तरफ से, आप अपनी मर्जी से जो एरिया लेके सोल्व करो। अगर क्वेश्चन नहीं होता है सोल्व तो आप मेरे पास उसमें भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज दीजिए, आपको वहां पे इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ आपने अच्छा सोचा तो मैं उसका क्वेश्चन यहाँ पे भी बताऊंगा क्लास में भी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। अब भाई यहाँ से मैं थोड़ी सी 2 बातें और कर लेता हूँ आपके साथ कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ठीक है। मैं कॉन्ग्रुएंसी की 2 बातें और बताऊँ। सर्वांग समता, जिसको मैंने हालांकि पहले बताया। मान लीजिए 2 ट्रायंगल है, अब ये भाई कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं वो देखना। कॉन्ग्रुएंट कोई ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी सारी की सारी साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। भाई जब किसी 2 ट्रायंगल की सब साइड बराबर हो जाएगी तो फिर तो हम कह ही क्या सकते हैं दोनों में। मैं कहूँ कि एक 3 4 5 है, दूसरा भी 3 4 5 है, भाई जब साइड ही बराबर हो गई मतलब दोनों बराबर ही हो गए, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मतलब दोनों एक जैसी चीजें। लेकिन सिमिलरिटी में नहीं होता। सिमिलरिटी में होता है कि सिमिलर एक जैसे दिखने वाले, ठीक है। जैसे मान लो कोई छोटा दिख रहा है तो उसको जैसे जूम करेंगे तो उस बड़े की तरह दिखना चाहिए, मतलब दोनों सेम दिखने चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। अब जो है कॉन्ग्रुएंसी वो क्या होता है, वो होता है मतलब सारी की सारी साइडें उसकी बराबर हो। बस आप एक ही बात ध्यान रखना, सारी की सारी साइड बराबर हो। अब देखना जरा, मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूँ ये साइड ए दे रखी है, ये दे रखी है बी, और ये बीच वाला एंगल दे रखा है थीटा। यहाँ पे भी यही दे रखा है कि ए दे रखी है, ये बी दे रखी है, और ये एंगल दे रखा है थीटा। मान लो मैंने ऐसे दिया हुआ आपके पास। अब देखना जरा, मैं आपसे ऐसे कहूं कि बताओ क्या आप ये 2 साइड दे रखी है, बीच वाला एंगल है। आपको कोसाइन थ्योरम अभी मैंने बताया नहीं, मैं बताऊंगा कि जब 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल दे रखा है ना, तो आप इसके सामने वाली साइड में निकाल सकते हो। ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये यहां से जो आएगी ना भाई, ए और बी और थीटा है, यहाँ पे भी ए बी थीटा है, तो ये दोनों साइड सेम आएगी, मतलब ये भी जाहिर सी बात है दोनों सेम आनी है। तो जैसे सेम आएगी ना, तो ये तीनों साइडें बराबर होगी, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब देखो ये कैसे बना, साइड एंगल और साइड, मतलब किससे बनता है, साइड एंगल साइड अगर बराबर होना तो वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखना जरा, भाई ये एंगल है ना, दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ये थीटा कह देता,
और ये नहीं देता, मैं ये थीटा कर देता, अब नहीं कर सकते थे आप, ठीक है, क्योंकि अब ये तीसरी साइड हम नहीं निकाल सकते, तीसरी साइड की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे इसको, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखना जरा, ये तो इस पर था। अब मान लीजिए आपको दो एंगल दे रखे हैं, थीटा है और ये एंगल अल्फा है, इसी तरीके से इसका भी एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है। अब देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ भाई इनके दो एंगल बराबर हो गए तो जाहिर सी बात है तीसरा भी बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा, मान लो बीटा हो गया तीसरा एंगल, तो आप जैसे तीसरे को बीटा कहोगे ना, तो भाई ये बीटा है तो वो भी कितना बनेगा, भाई ये भी कितना बनेगा, ये भी बीटा बनेगा। अब आप दो तो एंगल ले लो, दो एंगल यानी कोई भी दो एंगल ले लो आपसे, एंगल एंगल, और अगर एक साइड आपके पास आ गई ना, मान लीजिए ये साइड ए आ गई, अब ये कोई भी साइड आ जाए, एंगल एंगल साइड, ठीक है, कोई एक साइड, दो एंगल और कोई एक साइड अगर बराबर है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि तीनों एंगल दे रखे हैं, एक साइड दे हुई है तो बाकी दो साइड हम साइन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड हम निकाल सकते हैं जब दो एंगल दिए हुए हों और एक साइड, तो ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब मान लो ऐसे भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, भाई दो एंगल एक साइड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, साइड एंगल एंगल, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं इस पे डिस्कस करूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे कॉन्ग्रुएंसी पे, ठीक है। तो आप इस कॉन्ग्रुएंसी को समझ लीजिए कि कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखो भाई मैं सिमिलरिटी पे कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, बड़े इजी क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा आपको ये समझ आए। इसने कहा कि फाइंड एडी, ये देखो ये एंगल है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और ये भी कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको एडी का मान पूछा है, ठीक है, एडी कितना आएगा इसमें। चलिए आप देखो भाई क्या करेंगे, ये 6 है और ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। मैं आपसे कहूं कि ये एंगल 90 डिग्री है तो बताना ये एंगल, इसको मैं मान लेता हूं थीटा, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने अज्यूम कर लिया इस एंगल को थीटा। तो बताओ जरा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, थीटा तो कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, और बताओ पूरा एंगल कितना था, ये पूरा 90 था, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर जो बचा रह गया वो कितना बना, भाई पूरा 90, और ये 90 माइनस थीटा तो बचा कितना, ये थीटा बन गया, और ये कितना है भाई 90, तो ये कितना बनेगा भाई, ये भी 90 माइनस थीटा आएगा। यानी कि आपको यहाँ पे कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं भाई, बताना जरा कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। कौन कौन से मैं पूरा समझा देता हूँ। एक तो भाई ये ट्रायंगल है, ठीक है, जब भी कोई राइट एंगल होता है उसमें कोई भी राइट एंगल बनता है ना, जो जैसे आपने परपेंडिकुलर किसी भी साइड पे डाल दिया तो वो क्या बनाते हैं भाई, वो कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर ट्रायंगल ही बन जाते हैं। एक तो ये ट्रायंगल है जिसमें कितना बना हुआ भाई 90 माइनस थीटा, और एक क्या बन गया, ये थीटा बन गया, ये साइड देगी 6 दे दी, और एक भाई ये है यहाँ पे, एक देखो ये बना हुआ है, कौन सा ट्रायंगल, बी सी और डी, जिसमें ये कितना दे दिया भाई 90 दे दिया, ये 90 माइनस थीटा दे दिया, और ये कितना दे दिया, थीटा दे दिया। कोई दिक्कत है किसी को। तो भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए, और इसमें साइड दे रखी है, अब बताओ भाई सिमिलर हुए कि नहीं हुए, तो आप क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात है सिमिलर है, सही कह रहा हूं ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ध्यान से देखना, आपके पास अगला पॉइंट एक और है, वो देखो क्या है, एक बड़ा ट्रायंगल और है आपके पास, ये रहा, ये देखो बड़े वाला ट्रायंगल, ये भी तो भाई इसके सिमिलर है। अभी तो मैं सिमिलर दिखा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से सिमिलर बनेंगे, क्वेश्चन सोल्व करना तो बहुत आसान है। ये कितना बनेगा भाई, ये एंगल थीटा है, ये कितना आएगा भाई 90 माइनस थीटा, सही बोल रहा हूं, ये 90 माइनस, देखो तीनों के एंगल बराबर हैं कि नहीं है, यानी तीनों ट्रायंगल क्या बन गए, सिमिलर बन गए। मतलब आप राइट एंगल में कुछ भी कोई परपेंडिकुलर डालोगे ना कहीं भी, तो वो सारे जितने भी उसमें ट्रायंगल बनेंगे ना, वो राइट एंगल बनेंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ आई। जब आपको ये बात समझ आई ना, तो अब देखना क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये 6 दे रखा, आपको एडी का मान पूछा है इसने, ठीक है, एडी का मान पूछा है, और ये 8 दे रखा, 6 8, तो ये 90 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा भाई, 6 8 10 क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, बताया मैंने, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, सही बोल रहा हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम निकाल लेंगे। अब देखो अब इसको आप हटा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हटा सकते हो। ये मैंने सिर्फ नॉर्मली समझाने के लिए आपको बताया था कि तीनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब देखना जरा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ये 10 मीटर हो गए। आपको कौन सा पूछा, आपको एडी का मान पूछा है कि एडी आप मुझे बताओ, तो एडी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है भाई, एक तो इसमें आ रहा है, इस वाले में, और एक पूरे बड़े वाले में, तीनों साइड दे रखे हैं, पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ले लो। तो मैंने क्या कहा भाई, मैं एक तो इस ट्रायंगल को ले लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी और डी, ये ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री, ये कितना है भाई 90 माइनस थीटा, और ये कितना दिया हुआ है थीटा, ये कितनी दे रखी है 6 मीटर। अब पूरा ट्रायंगल देखना, ये पूरा ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ये बन गया ए बी और सी, ये है 90 डिग्री और ये है थीटा, अब वो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना दे रखा 6, ये दे रखा 8, और ये कितना दिया हुआ 10।
आप मुझे बताओ भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। सिमिलर तो साइड का रेशियो बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे 90 के सामने कितना दे रखा है 6, तो आप क्या कहेंगे 90 के सामने 6। अब इसमें 90 के सामने कितना है 10, बहुत बढ़िया। इसमें 90 के सामने 10। आपको कौन सा पूछा था, आपको पूछा था एडी। एडी कौन से एंगल के सामने भाई, थीटा के सामने। तो थीटा के सामने क्या आ गया भाई, एडी आ गया आपका। तो बताओ यहाँ पे थीटा के सामने क्या है भाई, यहाँ पे थीटा के सामने है 6, तो ये आ गया 6। तो बताना जरा एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से। तो आप जैसे ही एडी निकालेंगे तो बताओ एडी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 36, यानी 3 पॉइंट कितना आ गया, अच्छा आपका क्या आ गया एडी का मान। आपसे जो साइड पूछे ना, जैसे मान लो इसमें डीसी पूछ लेता तो आप कहते कि डीसी बताओ, तो डीसी कैसे निकालते, डीसी के लिए ये ट्रायंगल उठा लेते। मान लो आपसे पूछता है कि बीडी बताओ, बीडी कितना होगा, तो बीडी के लिए आप कोई भी ट्रायंगल उठाओ, चाहे इससे कर लो चाहे बीडी, तो इससे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। बीडी के लिए तो ये भी निकाल सकते हैं। तो कोशिश करो इन चीजों को समझने की जो मैं बता रहा हूं। अगर आपको बीडी चाहिए, जैसे मान लो इसमें बीडी चाहिए होती है आपको, तो आप क्या कहते हैं भाई साइड के रेशियो तो सारे बराबर होते हैं, तो पहले ऊपर वाले इसकी साइड लिए, तो बीडी किसके सामने 90 माइनस थीटा के सामने है बीडी, तो आप ले लेंगे बीडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई 90 माइनस थीटा के सामने 8 दे रखा है, तो जैसे आप यहाँ से इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो बीडी का मान कितना आ जाएगा भाई, बीडी बराबर आ जाएगा 8 से कितना होता है 48, तो कितना आ गया 4.8, ये बीडी का मान आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आ रही बात है समझ। तो बहुत ईजी है, कोशिश करो चीजों को समझने की, बहुत आसान है ये चीजें, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आई होगी। अब इसके लिए आप थ्योरम्स भी होते हैं भाई, अगर ये साइड दे रखी हो तो बीडी का मान ये होगा, कुछ याद मत करो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कुछ भी याद मत करो, आप देखते हैं आंसर बता दोगे, कोई थ्योरम वगैरह की जरूरत ही नहीं होगी हमें, ठीक है। वो एक अलग बात है कि थ्योरम ही एग्जाम में पूछ ले, वो मैं बताऊंगा सारे थ्योरम्स का प्रूफ वगैरह राइट एंगल में क्या होते हैं वो बता दूंगा मैं, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 8 दे रखा है, तो ए बी इक्वल टू 8 भी मैं ले लेता हूँ, ये रही ए बी इक्वल टू 8, और क्या दिया बी सी इक्वल टू 6, तो ए बी 6 8, तो ये कितना होगा 10 होगा, ये तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये 10 हो गया। डीई इक्वल टू 2 है भाई, डीई इक्वल टू 2 है। अब देखना इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, बताओ थीटा मान लिया मैंने इसको, तो जैसे ही थीटा मान लिया तो बताना जरा ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और पूरे ट्रायंगल में देखो, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, आप पूरे जब बड़े ट्रायंगल में देखोगे ना इसमें, तो पूरे बड़े ट्रायंगल में ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ इस पूरे बड़े वाले में ये कितना थीटा, तो ये एक 90 है, तो ये कितना बनेगा भाई 90 माइनस थीटा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए भाई, ये वाला और ये पूरा बड़े वाला सिमिलर हो गए। तो अब आपको किसकी लेंथ पूछी थी भाई, एई का मान पूछा था, यानी एई पूछा था, तो एई किसके सामने 90 के सामने, तो आप ले लो भाई 90 के सामने एई ले लो। अब उसमें देखो देंगे बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, तो पूरे 90 के सामने कितना है 10 दे रखा है, 90 के इक्वल टू 10 सामने 10 दे रखा है। अब आपको भाई कौन सी साइड दी हुई है, यहाँ पे ईडी दे रखी है, देखो ईडी 2 है ना, तो ईडी ले लो यहाँ पे 2, तो ईडी किसके सामने थीटा के, तो थीटा के सामने पूरे बड़े वाले में कितनी है 6 है, तो बताओ यहाँ से इसकी एई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितना आएगा भाई 10 बाई कितना आ गया 3, ये क्या आ गया आपका एई का मान, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, बहुत आसान है, सिर्फ सिमिलरिटी आपको सीखनी है। सिमिलरिटी मैंने बताया अच्छे से समझाया, सिमिलरिटी पूरा ये 5-6 क्लास है ना, बेसिक सिमिलरिटी की क्लास है, ये भी आज भी बेसिक है, इसके बाद में शुरू होगा एक्चुअल में सिमिलरिटी, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें, तब आपको पता चलेगा सिमिलरिटी क्या होता है। बहुत आसान होता है, बस समझना है इसको, ठीक है। तो सिमिलरिटी को समझो, ये क्वेश्चन देखना आप, पहले मैं सारी बातें बता दूंगा आपको बेसिक बेसिक, उसके बाद आपको जो पूछना है ना, जैसा क्वेश्चन आपको पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन होगा ही नहीं भी, सारे क्वेश्चन इजी बन जाएंगे, और क्वेश्चन इतने बढ़िया होंगे कि आप ऐसे तो सोल्व कर ही नहीं पाओगे अगर आप कोशिश करोगे पहले सोल्व करने की, लेकिन क्वेश्चन आराम से सोल्व होंगे अगर आपने सारा बेसिक सीखा है। पहले बेसिक सीख लो। इसने कहा है कि एई और एफ जी इक्वल टू 2 है, एई और एफ जी 2 है, एई मतलब कितना है ये 2 है, और एफ जी कहाँ पे ये रहा, ये कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ठीक है, ये 2 दे रखा है, और ए बी इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो ये पूरा ए बी कितना दे दिया जरा बताना, ए बी इक्वल टू दे दिया 12, बहुत बढ़िया। और फिर क्या दिया हुआ, बी सी इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है, 12 8, तो भाई ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, आप एक काम करना इसको 16 कर लेना, ठीक है, इसको बीसी को आप बना लेना यहाँ पे 16, तो मैं इसको बीसी को क्या बना देता हूँ 16। देखो 12 और 16 यानी किसका ट्रिपलेट बन रहा है भाई, 6 और 8 वाला 10, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा आप करोगे तो एसी कितना आ जाएगा 20, ठीक है। आप हालांकि 8 से भी कर सकते थे, कोई बड़ी कहानी नहीं थी, 8 लेते तो भी आपका आंसर तो आ ही जाता, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता। हमारा मकसद यहाँ पे कैलकुलेशन से नहीं है, ठीक है, हम सिंप्लीफिकेशन में बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कोई मकसद नहीं है कैलकुलेशन का। ये कितना बना 2, ये कितना बना 2, ये 16 हो गया। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि एरिया एईडी कहाँ है भाई, एईडी एईडी इसका एरिया और जीएफसी का एरिया का रेशियो बताओ कितना होगा, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं देखो भाई यहाँ पे आता हूँ, ये मान लीजिए थीटा है और ये कितना है भाई 90 माइनस थीटा, यानी ये भी कितना बनेगा थीटा बनेगा।
और ये कितना हो जाएगा 90। मैंने कहा था ना कि राइट एंगल में जितने भी आप परपेंडिकुलर डालो सारे के सारे क्या बनते हैं भाई, सिमिलर होते हैं, यानी सारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। मैं पहले इस एईडी वाले में लेता हूं, इधर मैं ट्रायंगल निकाल लेता हूं। ये देखो, इसको मैंने निकाल लिया। ये कौन सा है, ए डी और ई, ये है ए डी ई, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये दिया हुआ है थीटा, और वो 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, ये दे रखा 2। अब पूरा बड़ा ट्रायंगल देखो, देखिए पूरे बड़े ट्रायंगल में कितना दिया हुआ है भाई, ये 90 है, और ये कितना ए बी और सी, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है थीटा, और ये कितना दिया हुआ है 90 माइनस थीटा। अब देखना ये कितना है 12, 16 और 20। कोई ऐतराज है किसी को, बताओ दोनों सिमिलर है कि नहीं है। आपको जो साइड निकालने है ना वो निकाल लो आप, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे, जैसे मैं इन दोनों को सिमिलर करूंगा तो 90 के सामने यहाँ पे कितना है 2, बहुत बढ़िया, 90 के सामने 2, यहाँ पे 90 के सामने बोलना जरा कितना है, तो आप क्या कहेंगे 90 के सामने 20 इक्वल टू। अब देखो भाई आपको कौन सी साइड से, जो साइड से आप देख लो, ईडी देख लो, थीटा के सामने कितना है ईडी। अब चाहिए 90 माइनस थीटा, ये वाला इसके सामने देख लो 90 माइनस थीटा के सामने है एडी, तो 90 माइनस थीटा के सामने एडी, यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा के सामने कितना है 12 दे रखा है। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो 24 और कितना बन जाएगा 1.2, तो एडी का वैल्यू कितनी होगी 1.2, आई कि नहीं आई, बोलो 1.2 आई कि नहीं आई एडी की वैल्यू, तो एडी की वैल्यू आ गई। आप मुझे बताना सिमिलर ट्रायंगल का एरिया किस में होता है, तो आप जैसे ही कहेंगे ना कि एरिया ट्रायंगल एईडी अपॉन एरिया ट्रायंगल कौन सा है जीएफसी, इन दोनों का आपसे एरिया पूछा था, तो मुझे बताना एईडी, एरिया एईडी दोनों सिमिलर है कि नहीं है भाई, ये और ये सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर आपको जो साइड दे रखे ना उसके सामने की साइड ले लो। जैसे यहाँ पे आपके पास 90 माइनस थीटा की साइड दे रखे, यहाँ 90 माइनस थीटा की साइड अभी आपने निकाल के लेके आए, एडी कितना है 1.2, तो ये कितना आ गया 1.2। तो जो ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया साइड के स्क्वायर में होता है सिमिलर में, तो यहाँ से 90 माइनस थीटा के सामने साइड बताना जरा कितनी है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने साइड है 1.2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1.2 का स्क्वायर अपॉन, बताओ यहाँ पे जीएफसी में किसके सामने लिए, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने साइड लिए है ना, तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा के सामने लेना, इस बात का ध्यान रखना। अब मैंने देखा कि यहाँ पे तो 90 माइनस थीटा के सामने कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने 2 दे रखा। मान लो कि आप ईडी लेते, आपने 90 माइनस थीटा वाली साइड ही क्यों ली, 90 के सामने वाली क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 90 के सामने की साइड है ही नहीं, यहाँ पे तो 90 माइनस थीटा के सामने है, तो वो कितना भी 2, तो कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ये इसका एरिया का रेशियो आ गया, कितना आएगा भाई, जो भी आपका रेशियो आएगा ये बनेगा 1.44, और ये कितना आ जाएगा भाई 4। अब इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, एरिया का रेशियो, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये तो था इसका पहला पार्ट। अब आगे वाला एक और देखना कि एरिया एईडी, एईडी का एरिया बताओ भाई कितना आएगा, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया बताओ एईडी का कितना होगा, बताओ एईडी का क्या आएगा। बाद में पूछा है कि एरिया ऑफ ये जो डीएफसी क्या दे रखा है, इसका एरिया भी बताना, ये मतलब ये पूरी आकृति, इसका एरिया भी बताना, इस वाले का ये कितना आएगा, ये दोनों एरिया बताने। अब खुद से बताओ, कोशिश करो सोल्व करने की, ठीक है, कोशिश करो सोल्व करने की खुद से। देखो मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको कैसे सोल्व होंगे, वो बता देता हूँ, बाकी सोल्व आपको खुद को करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप खुद से सोल्व करना। देखो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना आप भाई। अगर आपको एईडी का एरिया पूछा है ना, तो एईडी का एरिया तो आपको पता है कि एईडी का एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं भाई, ये साइड 2 आ गई और ये कितनी आ गई 1.2 आ गई, कोई दिक्कत है, ये 2 आ गई है 1.2 आ गई। अब आप ये साइड तो आराम से निकाल सकते हो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये साइड आप आराम से निकाल सकते हो, तो ये वाली साइड निकल जाएगी। फिर ये 90 है तो एरिया क्या बनता है 1/2 इंटू ये ईडी इंटू एडी, इसका एरिया आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका भी आप क्या करोगे, एरिया निकाल लोगे, ठीक है, 1/2 इसकी जीसी साइड निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसका भी एरिया निकल के आ जाएगा। दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब कह रहा है कि इसका भी आपने बता दिया, इसका पूछता तो इसका भी बता दिया। अगर इसका एरिया चाहिए तो पूरे ट्रायंगल में साइड क्या है भाई, ये 12 है, ये 16 है, तो आप मुझे बताओ ये पूरे का एरिया कितना बन जाएगा इस पूरे ट्रायंगल का, तो बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी 12 इंटू 16, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 96। उसमें से इसका और इसका दोनों का घटा देना, क्या आ जाएगा आपके पास बचा हुआ एरिया आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो भैया, आप इस क्वेश्चन को देखना, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है कि फाइंड आर मतलब आर रेशियो आर, इन दोनों साइड का रेशियो बताना आपको, ठीक है, ये आर और आर का। अब मैं साइड भी दे देता हूँ भाई आपको, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली साइड दे दी 6, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये मैं दे देता हूँ 6 मीटर, और ये कितना दे दिया भाई मैंने, ये दे दिया मैंने 8 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि मैंने आर यानी साइड्स का रेशियो, आप मुझे बताओ कितना आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे इजी है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना,
तो उसमें सारे के सारे साइड्स वगैरह या उनकी रेडियस वगैरह, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, सबका रेशियो इक्वल होता है, मीडियन वगैरह सारा रेशियो इक्वल होता है। तो भाई यहां पर देखना क्वेश्चन को, तो आप क्या करेंगे, जिस तरीके से मान लो ये बना हुआ है, ये ट्रायंगल आपके पास बना है, क्या बना है, ए बी और डी, जिसमें ये एंगल कितना है 90 डिग्री और ये कितना दे रखा है 6 मीटर। अब इसी तरीके से ये ट्रायंगल आपके पास बना हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये है डी और ये बी और ये सी। तो बताओ भाई इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ वाला सी ए 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा थीटा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल में साइड का जो रेडियस होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि जो एपी अपॉन जो बीसी है, देखो 90 के सामने यहाँ पर कितना है बताना जरा, 90 के सामने ए बी है, यहाँ पे 90 के सामने बीसी है, ये बराबर होगा, साइड का रेशियो और रेडियस का रेशियो बराबर होता है, बता रखा है सबसे पहले क्लास में। तो ये रेडियस के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई, आर अपॉन आर। तो ये कितना देर का भाई, ये भी कितना दिया हुआ है 6 और ये कितना दिया हुआ है 8, ये क्या हो जाएगा इनका रेशियो, यानी कितना हो गया भाई 3:4, ये आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ, ये इसका आंसर हो गया। तो आर और आर का रेशियो कितना हो जाएगा, वही होता है सिमिलर ट्रायंगल में बनने वाले सर्कल का रेशियो, वही होता है जो क्या होता है भाई उनकी साइड का रेशियो होता है, ठीक है, और एरिया का उनके साइड के स्क्वायर में हो जाता है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो जरा आप, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो भाई आप खुद से, कि यहाँ पे आर और आर का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे आर और आर का क्या रेशियो होगा, कि एबीसीडी रेक्टेंगल है, यानी एबीसीडी आयत है और ई इसका मिड पॉइंट है, मतलब एबी जो साइड है इसका मिड पॉइंट ई है। तो आप मुझे बताओ कि आर और आर का रेशियो क्या होगा। अभी बिल्कुल बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक बातें, बताना जरा आर आर का रेशियो क्या होगा। चलिए भैया आप मुझे बताना जरा, छोटी सी बात है, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, देखो मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ये लो, और इस लाइन को भी मैंने आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को भी मैंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। चलिए इस लाइन को भी मैंने आगे बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं भाई, रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है इसका मतलब देखो ये तो एंगल 90 डिग्री है और ये भी कितना है 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री हुए कि नहीं हुए, बस इतना सा बता दो आप मुझे, हुए कि नहीं हुए। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये एंगल अगर थीटा बनेगा तो भाई रेक्टेंगल है, मतलब ये सारी की सारी साइडें पैरेलल है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एंगल अगर थीटा है, इसको छोड़िए आप, ये देखो ये अगर पैरेलल लाइन है तो आप मुझे बताओ इस तरीके से जो जेड आकृति में एंगल बनते हैं, अगर कोई पैरेलल लाइन होते हैं तो जेड आकृति में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर। बताओ ये दोनों लाइनें पैरेलल है कि नहीं है, यानी जेड आकृति में एंगल बन रहे हैं तो ये थीटा है, तो ये यहाँ वाला भी कितना बनेगा भाई, थीटा ही बनेगा। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा कि ये एंगल अगर थीटा बना है ना आपके पास, तो जेड आकृति में बनने वाला ये एंगल भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दो आप। और ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये क्या होगा भाई, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये अगर 1 बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, 1, सही बोल रहा हूँ। और रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है अपोजिट, ये तो 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही बोलने लग रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए। आप कहोगे कि ट्रायंगल ए डी ई ये किसके सिमिलर हो गया भाई, ट्रायंगल डी सी, और इस पॉइंट को आप नाम ले लीजिए एफ ले लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए, बस एक पॉइंट बता दो आप कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि भाई एंगल बराबर है। देखो ये एक तो 90 है, एक 90 हो गया, ये भी इसका 90 हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा हो गया। जब दो एंगल बराबर है तो जाहिर सी बात है तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो, मान लो ये तीसरा अल्फा है तो ये भी तो दोनों पैरेलल लाइन थी, तो ये भी कितना बनेगा भाई, यहाँ वाला भी अल्फा बनेगा, वैसे भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया। अब मुझे बताओ जरा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो, रेडियस का रेशियो, मीडियन का रेशियो सब इक्वल होते हैं। बताना जरा यहाँ पे थीटा के सामने साइड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, थीटा के सामने साइड है ए, और वहां पे थीटा के सामने क्या है, डीसी। ये रेशियो बराबर होगा किसका, इस वाले ट्रायंगल की ये रेडियस कितनी है, आर, और यहाँ पे कितनी है, आर। तो मुझे बताना ए इक्वल टू कितना दिया हुआ 1, और यहाँ पे डीसी कितना दिया हुआ 2, तो ये क्या होगा, इनकी रेडियस का रेशियो। खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा, तो इनकी रेडियस का रेशियो कितना होगा, 1 2, ये आपका आंसर हो गया। ये थी बिल्कुल आपकी सिमिलरिटी की बेसिक बातें जो मैंने बताई। अब हम इन बातों का यूज करेंगे क्वेश्चंस में, और आगे से जो क्लास स्टार्ट होगी ना भाई, उससे पहले आपको ये सारी बेसिक बातें आनी चाहिए, क्योंकि मैं उनमें फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा ऐसी चीजों का कि ये तो फिर आपको समझ ना आए तो भाई ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आप पहले इन चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहते हैं कि मैं थोड़ा लेवल से बढ़ाता हूं, लेवल से नहीं, आप पहले बेसिक बातों को सीखिए,
ठीक है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।